पुष्पा पुष्पराज। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म एटली 6 की शूटिंग की ऑफिशियल अपडेट देने लगा हूं आपको। भाई पहले ही बता दूं, मेकर्स बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं यार। मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई कि इतना फास्ट फास्ट ये मूवी को आगे लेकर चलेंगे। यहां से मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि एटली 6 डिले नहीं होगी। मेकर्स जो रिलीज डेट बताएंगे उस रिलीज डेट पर मूवी आ सकती है। बिल्कुल, देखो आप, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जो भी बड़ी मूवी होती है उसके डिले होने के चांसेस हद से ज्यादा होते हैं। SSMB 29 स्पिरिट कितना डिले हुई, मतलब कि अब शूटिंग शुरू होती है, अब होती है। स्पिरिट की तो अभी तक नहीं हुई और SSMB 29 की तो बहुत ही लेट। लेकिन यहां पर एटली 6 बिल्कुल प्रॉपर हर तरफ से जैसे चलना चाहिए वैसे चल रही है मेरा भाई। इस मूवी की कहानी को लेकर, कहानी हम कह सकते हैं, उसको लेकर एक कमाल की अपडेट मिली है, वो भी बताता हूं। शूटिंग की अपडेट, रिलीज डेट एंड अभी एटली की बर्थडे आ रही है मेरा भाई। तो क्या एटली की बर्थडे पे हमें कोई कंटेंट देखने को मिल सकता है, वो भी बताता हूं। बहुत से भाई पूछ रहे थे, तो वीडियो को लाइक करो ना यार, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। जितनी भी अल्लू अर्जुन के फैंस हैं, किधर हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि 3 लाख सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करें। बिल्कुल भाई, 3 लाख सब्सक्राइबर के आसपास खड़े हैं। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां पर और दूसरी बात, बहुत से भाई कहते रहते हैं ये अपडेट आ गई, वो अपडेट आ गई, आप वीडियो नहीं बना रहे। गाइस, मैं वीडियो जरूर बनाता हूं, या जल्दी या थोड़ा लेट, लेकिन तब बनाता हूं जब सिर्फ एक अपडेट नहीं होती, मल्टीपल अपडेट होती है। इसीलिए तो वीडियो लंबी होती है यार। अभी अपडेट मैं बताना शुरू करता हूं, देखना कितनी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो गाइस, एटली एंड अल्लू अर्जुन रैप अ 50-day मुंबई स्केड्यूल फॉर एटली 6। 50 दिन का पहला स्केड्यूल था, 50 डेज का। मोटा मोटा गाइज अगर मैं ये बोलूं कि ये भाई साहब 2 मंथ के आसपास का स्केड्यूल था, तो ये गलत नहीं होगा। चलो 1.5 मंथ ले लेते हैं। 1.5 मंथ का भाई साहब स्केड्यूल जो था, वो पहला स्केड्यूल एटली ने रैप कर दिया है अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर। अब गाइज जो नेक्स्ट स्केड्यूल है ना, वो होगा अबू धाबी में। पिछले दिनों एटली ने एक पोस्ट लगाई हुई थी, स्टोरी लगाई हुई थी, जिसमें अबू धाबी में भाई साहब जो लोकेशंस, जिन लोकेशंस पर इन्होंने शूटिंग करनी है उनको हंट किया, और भाई साहब जब वो सिलेक्ट हो गई कि तो उनकी पिक्चर को पोस्ट किया। लेवा करके गाइस कुछ ऐसी प्लेस थी। खैर, नेक्स्ट स्टॉप यानी कि अबू धाबी इन अक्टूबर के अंदर भाई साहब शूटिंग स्टार्ट होगी टू शूट अ मैसिव एक्शन सीक्वेंस इन लेवा रेड ड्यून्स। अच्छा याद रखो, ये जो लेवा है ना, ये ऐसी प्लेस है जिसमें हॉलीवुड की कई मूवीज की भाई साहब शूटिंग हुई है, जिसमें एक मूवी ड्यून भी है। ये रेगिस्तान आप कह सकते हो, कुछ वैसा है जहां पर। अच्छा, रेगिस्तान से मुझे याद आया, मैं गाइस ये मेरे माइंड से चीज निकल ना जाए, मैं आपको बता दूं। देखो एटली की अभी तक, मतलब एटली 6 की अभी तक जो ऑफिशियल, और यार ऑफिशियल से हटकर जो हमारे पास अपडेट आई है ना, मुझे पता है क्या लगता है कि ये मूवी कैसी होने वाली है। अगर आप में से किसी ने एक गेम खेली हो, RDR2 यानी कि रेड डेड रिडेम्पशन 2, पीसी की ये गेम है, बड़ी गेम है मेरा भाई, रॉकस्टार वालों की गेम है। तो अगर आप में से किसी ने ये गेम खेली है तो आपको बेटर आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जब भाई साहब अल्लू अर्जुन और एटली ने अनाउंसमेंट की थी, वो मास्क का सा कुछ पहन के और थोड़ा सा शूटिंग का सीन था। फिर जब दीपिका आई, उनका भी थोड़ा सा शूटिंग का सीन था। इन दोनों की शूटिंग, वो जो ग्रीन स्क्रीन और वो मास्क का पहना था, उनमें एक चीज कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी कि ये लोग ना मतलब कि दीपिका या फिर अल्लू अर्जुन घोड़े में बैठकर भाई साहब दौड़ना, या फिर तलवार। तो RDR2 भी गाइस कुछ उसी टाइप की है। अब क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ मुझे ऐसी वाइब्स आई है कि RDR2 जैसी क्या पता एटली 6 हो सकती है। अगर हो तो भाई और इससे अच्छी बात क्या है, वो कुछ थोड़ी बड़ी गेम है। खैर दोस्तों, और ऐसा नहीं कि भाई गेम से उठाएंगे, बहुत कुछ है इस मूवी में। नेक्स्ट स्टॉप अबू धाबी इन अक्टूबर टू शूट अ मैसिव एक्शन सीक्वेंस इन लेवास रेड ड्यून। अच्छा आगे सुनो, फर्दर रिपोर्ट सुनो। द नेक्स्ट
schedule kick off in Abu Dhabi this October with high octane action in the Livas Oasis Dunes. Deepika joins the ensemble alongside Rashmika, Murnal, Janhvi Kapoor and Ramya Krishna. भाई ये जो स्केड्यूल होने वाला है ना अबू धाबी में, जिसकी शूटिंग अक्टूबर में स्टार्ट होगी, इस स्केड्यूल के अंदर दीपिका, मुरनाल ठाकुर, जानवी कपूर, रश्मिका, राम्या, ये सारी एक्ट्रेसेस होने वाली हैं। ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस है। अच्छा, मुझे ना एक चीज और भी कहनी है। अभी आप देखो रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक मूवी के अंदर भी मल्टीपल एक्ट्रेसेस हैं और एटली 6 के अंदर भी मल्टीपल एक्ट्रेसेस हैं। मतलब कि एक्ट्रेसेस का यूज अब आकर ना बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर आप बिफोर कोविड चले जाओ तो कुछ ऐसा सीन नहीं होता था, लेकिन अब है। खैर जो भी है, ये भाई साहब एक ऐसा स्केड्यूल होगा जिसमें सारी कास्ट होगी। अक्टूबर में ये स्टार्ट क्यों हो रहा है उसकी भी रीज़न है, यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि सितंबर पूरा आधा पड़ा है, तो सितंबर में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अक्टूबर ही क्यों? उसकी रीजन, अल्लू अर्जुन heads to the US for VFX वर्क। यानी कि ये जो स्केड्यूल 50 डेज का शूट हुआ है ना, ये डायरेक्ट गया है भाई साहब यूएस, मतलब VFX के लिए। आपको पता है कि जो VFX के डायरेक्टर्स हैं वो हॉलीवुड के हैं, तो अल्लू अर्जुन खुद देखने गए हैं कि VFX का काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। यहाँ से एक चीज हमें और कंफर्म होती है कि अल्लू अर्जुन अगर स्पेशली यूएस जा रहे हैं VFX को चेक वगैरह करने, तो मतलब कि श्योरिटी है कि भाई बहुत हाई लेवल का VFX चाहिए। देखो मैं सिंपल गाइज ये भी बोलूंगा, मतलब कि ऐसा मैं बिल्कुल यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगा, नो डाउट आपने हॉलीवुड के भाई साहब जो VFX डायरेक्टर हैं उनको अप्रोच कर लिए, ये वो। यार अगर आपने ऐसा ही करना था मेरी नजर में, तो आप डिनेक को अप्रोच करते, बजट ही थोड़ा सा बढ़ता ना, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको चाहिए क्या पता वो भाई बहुत बढ़िया मिल जाती, बट मेकर्स को अच्छे तरीके से पता होगा। सो जो अगला स्केड्यूल है गाइज वो अक्टूबर में स्टार्ट है। अच्छा अब आते हैं रिलीज डेट पर। रिलीज डेट मैंने आपको क्या बताई थी, 2027 का फर्स्ट क्वार्टर। अब देखो मार्च 25 मार्च 2027 को नो डाउट SSMB 29 आएगी, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि भाई साहब उसके बाद एटली 6 कब आएगी? तो गाइस मेरी नजर में ना 2 डेट्स ऐसी हैं जिन पे मुझे लगता है कि एटली के जो मेकर, मतलब एटली 6 की जो मेकर्स है ना, इनका माइंड है। और वो भाई साहब 2 डेट्स कौन सी है? पहली तो मुझे लगता है कि मेकर्स हो सकता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ 2027 में लाएं, यानी कि रिपब्लिक डे पर। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अगर मान लो कि रिपब्लिक डे को इन लोगों ने मिस कर दिया, तो फिर तो ऑफ कोर्स मार्च तक पॉसिबल ही नहीं है। और अगर SSMB 29 बवाल लेवल निकलती है तो 2 महीने तक तो उसको कोई भाई साहब, मतलब 1 महीना चलो कर लो, उसको कोई उसके पास भी नहीं आएगा। तो फिर भाई साहब हम कह सकते हैं कि जो बड़ी डेट बचती है, मैं बड़ी डेट्स की बात करूं, वो है भाई अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027। अब अगर मतलब वहां पर एटलीस्ट 6 को आना ही आना होगा। अगर वहां पर नहीं आती तो फिर एटलीस्ट 6 के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे दिवाली पर रामायणा 2 बैठी है, फिर स्पिरिट ने रिलीज होना है, और उसी साल 2027 में उसके अलावा और मल्टीपल अपडेट्स हैं। तो गाइस देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एटली मूवी को स्पीड के साथ आगे लेकर जा रहे हैं ना, तो 2027 के पहले क्वार्टर, यानी कि क्या पता मार्च से भी पहले, फरवरी में क्या पता, या फिर जनवरी में रिपब्लिक डे, या उससे पहले भाई साहब ये मूवी को रिलीज करवा दें। जैसी कुछ अपडेट मिलती है तो बताता हूँ। अभी 21 सितंबर, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, लेकिन अभी सितंबर में ही एटली की बर्थडे है। बट कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि एटली 6 की कोई ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50 डेज का स्केड्यूल हुआ है और अक्टूबर मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना, तो मेकर्स को चाहिए कि कुछ आदि अपडेट जरूर देनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट रिलीज डेट को ही इन लोगों को लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अभी जो लॉक करेगा, देखो ना SSMB 29 मतलब SS राजामौली, उन्होंने रिलीज डेट लॉक की हुई है ऑलमोस्ट, तो बाकी यूं नहीं कर सकते। होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।